मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा गुरवे नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षु सपद परिपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य भवताम् कृष्ण नाम नमः कमलना नमस्ते कमलेशन यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वन्देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन नंद नंदन पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। दैनिक नियमानुसार हम लोग थोड़ी सी देर हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय करेंगे। राधे
गोविंद 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 राधे राधे गोविंद
अब आप लोग सावधान हो जाए। समस्त ग्रंथ वेद से लेके रामायण तक यही बार बार बता रहे हैं कि एकमात्र भक्ति से ही हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशा पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। माटर श्रुति में यहाँ तक बताया कि एकमात्र भक्ति है जो भगवान को आपके वश में कर देगी, यहाँ तक बताया गया। और इसी प्रकार से भागवत तो है ही है भक्ति का वाङ्मय स्वरूप ही। रामायण में भी मेरा ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, भक्ति की सानुकूल रघुराया भरा पड़ा है। इसी भक्ति योग, विश्राम भक्ति योग का प्रचार समस्त विश्व में हमारे श्री महाराज जी जो 5वें मूल जगत गुरु हैं, उन्होंने इसी का प्रचार किया और बड़े विस्तार रूप से समझाया कि बाकी जितने भी हम लोग मार्ग सुनते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होगा, कहाँ तक पहुंचेंगे इत्यादि। यानी बड़ी लॉजिक से शास्त्रों वेदों को आधार मानते हुए ये सब बात उन्होंने बड़े डिटेल में समझाया ताकि हमको डाउट ना हो ये करें कि वो करें। क्योंकि तमाम लोगों को हम सुनते हैं और आज कितने सारे चैनल खुल गए हैं भक्ति वगैरह के, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो इसलिए आमतौर से संसार में रहने वाला नेचुरली कंफ्यूज होगा। तो यहाँ तो हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे भारतवर्ष के जो अथॉरिटी है वही जगत गुरु हैं। सबसे पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य। और देखिए आप लोगों का सौभाग्य है, वैसे तो भारतवर्ष एक ही है, लेकिन जो भी कारण हो सभी जगत गुरु यहीं के दक्षिण भारत के हुए हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य यहीं पे, रामानुजाचार्य भी, माधवाचार्य भी, बांकाचार्य, बस एकमात्र महाराज जी वो उत्तर से हुए हैं। लेकिन भारतवर्ष एक ही है, हमें तो उनसे तत्व ज्ञान का लाभ लेना है। तो एक अथॉरिटी बता रही है, तो अथॉरिटी की बात तो माननीय है, जिसको 500 विद्वानों ने यहाँ तक मान लिया कि हमारा सबका मिलकर भी जितना भी ज्ञान है वो इस 34 वर्ष के नवयुवक के बराबर नहीं है। 34 वर्ष के ही थे जब जगत गुरु तब की उपाधि दी गई है। भक्ति से ही हमारा लक्ष्य क्या है? हम परमानंद चाहते हैं, प्रेमानंद चाहते हैं। और ये भी बारीकी समझाई कि हमको अलग से दुख चला जाए, मोक्ष की उसकी कामना ही नहीं करती है, क्योंकि जब आनंद प्रेम मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 84 ये आवागमन ये तो समाप्त हो ही जाएगा। आपको अलग से भगवान से निवेदन करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है? दुख से छुटकारा तो हो ही जाएगा। तो ये जो परम चरम लक्ष्य हमारा है श्री कृष्ण के आनंद की प्राप्ति, वो भक्ति द्वारा। और हम सब लोग कुछ न कुछ साधना कर ही रहे हैं, कुछ न कुछ भक्ति कर रहे हैं, लेकिन करते हुए बहुत आवश्यक है
कि हम थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करें कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, जो कुछ हम कर रहे हैं, कि हम एक ही जगह पर खड़े खड़े मार्चिंग कर रहे हैं या गड़बड़ी कुसन में पड़ गए तो पीछे भी हो जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है, और हम स्वयं निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन जो है आमतौर से अपने अगेंस्ट निर्णय नहीं देता। एक स्वभाव है जीव का, हम दूसरी जगह दोष देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए हम सही सही निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी ये जो साधना है वो ठीक ठीक चल रही है कि नहीं। तो इसलिए कल हम लोगों ने प्रारंभ किया। यद्यपि तमाम शास्त्रों में, गीता भागवत में बहुत सारे लक्षण लिखे गए हैं कि साधना करते समय, भक्ति करने में हमारे अंदर कैसे दैवी गुण आने चाहिए। तो कल हमने भक्ति रसामृत सिंधु में से एक श्लोक लेते हुए 18-25 नंबर, जिसमें 7 माइलस्टोन्स बताए हैं। वैसे ये माइलस्टोन्स तो भाव भक्ति के हैं। पहले मैंने बताया ना, पहले साधना भक्ति, उसके बाद साधना भक्ति में परिपक्वता आएगी, तो साथ साथ भाव भक्ति में भी प्रवेश चलता है, बिगिनिंग होती है। और भाव भक्ति जब परिपक्व हो जाती है तो प्रेमा भक्ति इत्यादि। तो हमें अभी इस समय साधना भक्ति और जो उसके लक्षण है उस पर ध्यान देना है कि भाव भक्ति के कुछ कुछ वो लक्षण हमारे अंदर कितने % आ रहे हैं। तो शांति, रव्यर्थ, कालत्वम, विरक्तिर, मानशून्यता, आशा बंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, ये 7 माइलस्टोन बताए गए हैं। तो पहला माइलस्टोन शांति, यानी हमको विचलित करने की परिस्थितियां हैं, चाहे वो घर में हो, शरीर संबंधी हो या परिवार संबंधी हो। बहुत सा ये संसार है ना, तो यहाँ पर गड़बड़ी तो है ही है हमारे चारों ओर, और हम भी गड़बड़ हैं। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो हम उसमें विचलित कितने % होते हैं। क्रोध कितने % आया, एक क्रोध होता है, किसी ने कुछ कह दिया तो अंदर से भी जल रहे हैं और बाहर से भी रिएक्शन हो रहा है, होता है ना, आउटबर्स्ट जिसको कहते हैं। और एक क्रोध होता है, अंदर अंदर जल रहा है, बाहर से चुप है, अंदर गड़बड़ है। और ऐसा भी क्रोध होता है कि अंदर शांत है और बाहर से जरूरी है कि हम किसी को समझाएं, हमारा जूनियर है, गड़बड़ कर रहा है, नहीं बताएंगे तो और करेगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमको परखना है, हम कहाँ खड़े हैं, कितने % पहले से जो हमारा नेचर था, हैबिट थी, उसमें हम आगे बढ़े कि नहीं, कितने %। तो नहीं बढ़े तो फिर हम कोशिश करें कि ये आज जो हो गया हम कल नहीं होने देंगे। अपने आप को अवेयरनेस जिसको कहते हैं ना, ये बहुत जरूरी है। सोक्रेटिस ने कहा कि अगर किसी के जीवन में अवेयरनेस नहीं है, यानी वो परखता नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, तो वो लाइफ वर्थ नहीं है लिविंग की। मनुष्य शरीर में हम यही सब कर सकते हैं कि हम अपना ये आत्मनिरीक्षण करें। तो नंबर 2, रव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट करना। एक एक क्षण अमूल्य है मानव देह का, गिनती का समय भगवान ने हमको दिया है। तो इसमें जो हमारा परम चरम लक्ष्य है, जो श्रेय मार्ग है, प्राइमरी गोल है, वो है घर तक पहुंचना। वो बुला रहे हैं, इसलिए मानव देह दिया है हमको, आ जाओ हमारे
पास। तो ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। अब इसके लिए शरीर तो चाहिए ना, तन बिनु भजन वेद नहीं पढ़ना। तो इस शरीर में रोटी कपड़ा मकान ये हमको करना है। शरीर हम क्या खाएं जो शरीर ठीक रहे। अन्न खाएंगे और जबान के लिए खाएंगे तो क्या होगा, शरीर गड़बड़ होगा। शरीर गड़बड़ होगा तो कहाँ से ध्यान होगा। आप लोग नोट करते होंगे ना, जब बहुत भारी खा लिया, अच्छा लगा, पेट इतना भर गया, तो फिर बैठकर साधना करना मुश्किल होता है, नींद आने लगती है, आलस आने लगता है ना। तो हमारा जो लक्ष्य है ना, तो जो कुछ हम संसार में करते हैं तो उसमें रिवॉल्व करना चाहिए। सिंपल हम क्या पहने, हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पहन रहे हैं कि हम, जैसे बहुत से लोग श्री कृष्ण उनके इष्ट हैं, तो हमारे इष्ट नील वर्ण के हैं, तो किशोरी जी का शास्त्रीय जो वर्णन है उनके वस्त्रों का, नीला वस्त्र पहनती थी। ठाकुर जी नील वर्ण के हैं ना। तो हमारा भी जो भी हम करेंगे, किस तरह से हमारा उनका चिंतन बने, वो हम करें और भी आगे बढ़ेंगे। तो रव्यर्थ कालत्वम, ये संसार में अनावश्यक बातों में पहले तो हम खुद कोशिश करें कि क्या इन बातों से हमें कुछ लाभ मिल रहा है क्या, कि मन और अशांत हो जाता है और विचलित होता है। एक सोक्रेटिस का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन एक व्यक्ति भागते दौड़ते उनके पास आया, कुछ मुझे बताना है, बताना है। जैसे होता है ना, हम लोग कई बार कोई बात होती है, बताएं उसको बताएं। तो सोक्रेटिस ने कहा ठीक है, आराम से शांति से, पहले ये जो तुम मुझे बताने जा रहे हो वो तुमने 3 छन्नियों में छाना कि नहीं। क्या छन्नियां, क्या मतलब, जो तुम मुझे बताने जा रहे हो क्या ये सच है, इज इट द ट्रूथ। तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो खाली सुन के आ रहा हूं। अच्छा, जो तुम मुझे बताने जा रहे हो क्या वो अच्छी बात बताने जा रहे हो। उसने कहा अच्छी तो नहीं है। जब हम लोग निंदा चुगली की बात सुनाने जाते तो व्याकुल होता है किसी को बताने, तो अच्छी बात तो नहीं है। तो तीसरी छलनी क्या है, इज इट नेसेसरी, क्या ये आवश्यक है कि तुम मुझे ये बात बताओ। आवश्यक तो नहीं है ये, तो भाग जाओ, मुझे नहीं सुनना है। तो ऐसे ही हमको सोचना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई आता है और जब भी आता है कूड़ा करके जाता है, कभी आप उनको चाय पिला रहे हो तो लापरवाही से गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप घुसने देंगे जो आपके घर को गंदा करे, ठीक है, नहीं। और हमारे मन को कोई गंदा करने आया है और हम ठाठ से उसको गंदा करने देते हैं। अरे भैया, इस मन को साफ करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। घर की सफाई तो हो जाएगी झाड़ू लगा के, वैक्यूम क्लीनर से पोछे लगा के, ये तो होती रहती है, लेकिन मन बड़ी मुश्किल से इसकी सफाई हो पाती है। तो इसलिए हम बहुत सावधान रहें कि इसमें कूड़ा करकट न डाले कोई। घर के मामले में सावधान रहते हैं ना, बाहर की सफाई, वो भीतर की सफाई तो और भी इम्पोर्टेंट है। उसमें एक दिन हमको अपने प्रेमास्पद, अपने सर्वस्व श्री कृष्ण को बिठाना है ना। और वो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आस पड़ोस की अंड बंड बात सुनने का मतलब है वो अपना कूड़ादान बजाय बाहर कूड़ेदान में डालने के आपके घर में आके फेंक रहा है। आप उसको अलाउ करेंगे? निकाल बाहर करेंगे इसको। तो रव्यर्थ कालत्वम, शुरू में ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अपने आप मैंने कहा ना, जैसे जैसे हमारा उधर मन लगने लगेगा तो ये संसारी अनावश्यक निंदा चुगली की बातें जो होती हैं
वो हमको ऐसे लगेगा कि जैसे हमारे मुंह में जैसे कोई पत्थर आ गया हो और हम तुरंत बाहर निकाल कर देते हैं ना, खाना खाते खाते पूरा गस्सा बाहर फेंक देते हैं, पत्थर आ गया। तो ऐसे ही हमारे अंदर से फीलिंग होगी। सोचना पड़ेगा, समय बीता जा रहा है और हमको कुछ समय भगवान ने दिया है, ये भी नहीं पता कितना समय बाकी है। तो हम बहुत सावधान रहें, कोशिश यही करें कि अंदर गड़बड़ी न जाने पाए। अगर किसी माँ का जवान बेटा 4 दिन पहले उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो माँ संसारी बात कोई सुनने में उसको अच्छा लगेगा? आप उसको बताओ, तुम्हारे घर के पास ही सेल लगा है, बिल्कुल हाफ प्राइस में मिल रहा है, या वो वहां आ रहा है, जा रहा है, इधर उधर की बातें उसको कान में कैसे खटकेगी, है ना? क्योंकि दुख इतना बड़ा उसके ऊपर है, तो ये सब बातों में उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं आएगी। इसी प्रकार से ये फीलिंग हो कि हाँ जीवन बीता जा रहा है, जिसके लिए मानव देह मिला हमको, उनसे प्यार नहीं हुआ, अभी तक हमारी संसार में ही आ सकती है, क्या हो रहा है ये? तो ये फीलिंग जितनी अधिक होगी उतना हम अपने आप को अंड बंड बातों से टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। टाइम मिला है, जल्दी से राधे नाम लो, कमाई कर लो, कमाई कर लो, यही सिखाते हैं महापुरुष। साधना शिविर में खाना बनता है, महाराज जी खाना बन गया, 5 मिनट अभी है महाराज जी बाकी, ठीक है 5 मिनट कमा लो, कर लो कीर्तन उतनी देर, कमाई कर लो, कमाई कर लो। इसमें हमें जैसे लोभी होता है ना पैसे के मामले में, एक एक पैसे के मामले में लोभी होता है, तभी तो वो पैसे वाला बनता है, एक एक पैसा। तो ऐसे ही हमारा जो टाइम है ना, ये तो सबसे ज्यादा कीमती चीज है जो हम लोगों को दे रहे हैं। पैसा देना तो फिर कमाल हो गया, लेकिन टाइम दे दिया, आपने बहुत कीमती चीज दे दी। और विरक्ति, जब उधर अच्छा लगने लगता है तो इधर से मन हटने लगता है, फिर उस संसार की ओर ये चाहिए वो चाहिए, विषय में धीरे धीरे रुचि हमारी कम होने लगी है कि नहीं, ये हमको परखना भी है। तो ये विरक्ति, ये तो जब ठोकर लगती है संसार की, कोई धोखा देता है ना तो विरक्त हो जाते हैं, देख लिया सब स्वार्थी है, सुनते हैं, लेकिन फिर उसके बाद घूम जाते हैं, ऐसा होता है। तो हमें संसार के स्वरूप को भली प्रकार से बार बार चिंतन करना होगा, सोचना होगा, सोचना होगा, तभी ये मन हटेगा। ये बहुत गहरा है अटैचमेंट संसार में, और हम भागते जा रहे हैं उल्टी साइड में, जाना इधर है, घर इधर है, और हम उल्टी साइड भागे जा रहे हैं। जितनी दूर जाएंगे उतना टाइम लगेगा ना। तो महापुरुष लोग समझाते ही हैं, हम लोग तो आंख बंद करके जीते हैं संसार में, लेकिन वो बताते हैं, वो जगाते हैं। इतना सुंदर पद लिखा है महाराज जी ने, प्रेम रस मदिरा उनका ग्रंथ है, अद्भुत, उसमें रस भरा पड़ा है, सिद्धांत भरा पड़ा है। YouTube में भी अभी आजकल प्रेम रस मदिरा के बहुत सारे वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, गाए हुए पद वगैरह, आप लोग देख लीजिएगा कितना रस है। तो एक उन्होंने पद लिखा है हमारी विरक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, तन यौवन धन दिन 4 रे, तन यौवन धन दिन 4। किस चीज का अहंकार होता है? शरीर। हम अभी तो जवान हैं, हम ऐसा है, तो ये शरीर भी, जवानी भी और धन भी, ये 4 दिन का है।
तन यौवन धन दिन चार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। बड़े बड़े अगणित धन मारे, बड़े बड़े अगणित धन मारे, अंत चलत सब छार रे। अब छोड़ना पड़ेगा। अरे मेरी खून पसीने की कमाई होगी, हाथ खाली आए हैं, शरीर भी भगवान ने यहाँ दिया, शरीर भी छुड़वाएंगे तो पैसा कहाँ से जाएगा। तो अंत चलत सब छार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। बड़े बड़े सुंदर तनवारे, बड़े बड़े सुंदर तनवारे, अंत भय जरी छार रे, तन। एंड क्या होगा, कैसा ही शरीर हो, अरे मिस यूनिवर्स ही क्यों ना हो, लेकिन जलाया जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक मुट्ठी हार जले जन लाख रे, केश जले जनुगास, सब जग जलता देख के, भय कबीर उदास। ये बुरा हाल है। और देखो कैसे इसी में लिप्त है जीव, जाना उधर है और इसी में ही पड़ा हुआ है। तो अंत भय जरी छार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। बड़े बड़े जे रहे कहाँ, बहुत तो कहते हैं नाम कमाओ वही साथ जाएगा। अरे तुम मिनिस्टर बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, कितने राजा आए कितने चले गए, तो क्या हुआ। बड़े बड़े जे रहे कहावत, नाम न तिन संसार रे। सब भूल भाल गए, हम ही भूल जाते हैं। हमारे जो बाप है, बाप के बाप है, सब हैं, एक दिन जाते हैं, हम क्या करते हैं, फोटो लगाते हैं, 4 दिन रो लेते हैं, फिर उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं, फोटो लगी हुई है हम अपनी दुनिया में। तो नाम न तिन संसार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। तो महाराज जी जल्दी आगे बढ़ते हैं कि याते अब कृपालु बनी छोटे, याते अब कृपालु बनी छोटे, भज नित नंद कुमार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। तुम अपने आप को कुछ मानते हो ना, इसलिए तो दीन बनकर भजन नहीं करते हो। ये देखो, ये तुम्हारा हाल है। जिस चीज में तुम पड़े हो, ये नाम में, इस रूप में, धन में, इसका यही अंत है, तो क्यों तुम भरमा रहे हो इसमें। भज नित नंद कुमार रे। तो विरक्ति इसी, अगर कोई भी चीज गलत कही हो तो कोई कह दे, ऐसा तो हम नहीं मानते, ये तो सत्य है जो संसार में है। हम सत्य के प्रति आंख बंद किए हैं, असत्य में जी रहे हैं, भूल जाते हैं कि एक सेकंड में शरीर जा भी सकता है। और एंड इसका क्या है, मुट्ठी राम लोग जाते हैं ना, गया में, हरिद्वार में, जाने हॉस्पिटल में, और हर अरबपति भी कुछ भी साथ नहीं लेके गया। ये फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है। और फैक्ट को हम याद रखेंगे तो वैराग्य आने लगेगा। एक ही तो मन है, तो मन ना अनेक एक गोविंद राजे, जग में लगा दे चाहे हरि में लगा, एक ही तो मन है। जग में वो तो लग चुका है, लगा
बात है, लेकिन लग चुका है। अब क्या करना है? वो मेहनत करनी है हटाने की। कैसे? समझ के, समझ लो कि हम जहाँ लगाए हैं वो क्या मिलने वाला है हमको। बंधन, जन्म मरण का चक्कर, दुख, क्योंकि संसार का अटैचमेंट दुख, और भगवान में अटैचमेंट होगा तो आपको वहां पहुंचने पर, और पहले भी भक्ति करते करते भी आपको अंदर से एक शांति का, एक सुख का अनुभव होगा। फिर आपसे छूटेगी नहीं वो। पहुंचेंगे तो जब पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही तो विरक्ति। अब आया मान शून्यता। ये सबसे बड़ा क्या कहेंगे ऑब्स्टिकल है, यहीं पर अटके हुए हैं। बहुत बड़ी बाधा है, वो है अहंकार। वो दूर तक जाता है। संसार में तो लोगों के अहंकार होता है, लेकिन भक्ति में भी अहंकार होता है, और वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो मान शून्यता माइलस्टोन बताया, यानी दो चीज होती है, एक मान और एक अपमान। दोनों चीजों को मन ने पकड़ा हुआ है। तो मन ने मान अपमान को पकड़ा है, तो किस मन से हम भगवान को पकड़ेंगे? ये बंधन नहीं है मान और अपमान। मान का मतलब हम चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें। कोई भी हमारी प्रशंसा करता है तो खुशी होती है ना, और उस व्यक्ति के प्रति हमारा भाव भी अच्छा रहता है, बड़ा अच्छा आदमी है, हमारी तारीफ कर रहा है। और अगर हमारा अपमान कोई करता है तो हमको बुरा लगता है ना। वो व्यक्ति से ही हमारे अंदर से, कुछ मुंह से भले बोले ना, अंदर से हमारी उसके प्रति नफरत की फीलिंग होती है। ये हमारी बुराई करता है, मुंह पे करे पीछे करे, लेकिन बुराई की उसने। तो अगर मान और अपमान है तो इसका मतलब अहंकार है। ये पक्का प्रमाण है। हम कहते हैं कैसे पता लगाएं अहंकार है कि नहीं हमारे अंदर? ये पैमाना है हमारा। अगर हम चाहते हैं प्रशंसा करें तो फिर इसका मतलब अहंकार है। हम ये सोचते हैं ना हम अच्छे हैं और उनसे अच्छे हैं, यही तो हुआ ना, इसी को अहंकार कहते हैं। और किसी ने हमारी क्रिटिसिज्म की, हमारी बुराई की, और हमको अच्छा नहीं लगा, तो इसका मतलब अहंकार है। यही प्रूफ है उसका। तो मान में भी बड़े हम ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके अपनाते हैं कि हमको मान मिले, तो क्या करता है व्यक्ति? दूसरे की बुराई करता है। डायरेक्टली ये नहीं कहता मैं अच्छा हूं, वो दूसरे की बुराई करके तो ये सिद्ध करते हैं डायरेक्टली कि हम अच्छे हैं। तो दूसरे के दोष देख करके हम ये एक तरीका अपना लेते हैं कि हमको हमारी प्रशंसा हो कि हमारे अंदर ये गुण है। तो ये बहुत हानिकारक है भक्ति में, क्योंकि जब हम दूसरे के दोष देखते हैं ना, निकाल के इसके अंदर ये दोष, तो फिर क्या होता है? उसका दोष जो हमने चिंतन किया ना, वो हमारे मन में तो आया। दोष कौन देखता है? मन ही तो चिंतन करता है ना उसका। तो मन ने दोष का चिंतन किया तो मन गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध विचार से अशुद्ध होगा। और पद्म पुराण में एक श्लोक है, आप सुन लीजिए। परस्य निंदां पैशून्यं धिक्कारं च करोति यः। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो फिर क्या होता है? उसके जो बुरे
मन में अवगुण हैं, बुराइयां हैं, वो आपके पास आएंगी और साथ साथ आपके अच्छे गुण जो हैं, जो अच्छाइयां आपके अंदर ना, उसको फ्री में मिल जाएंगी। बताइए, हमने उसकी बुराई की तो उसका परिणाम ये श्लोक बता रहा है पद्म पुराण का, तो उसकी बुराइयां आपके अंदर आई और आपकी अच्छे अच्छे गुण जो हैं उसके पास चले गए। कितना बड़ा नुकसान हो गया। एक है गुरबानी में, आप लोगों ने सुना होगा, कबीर वाणी कौन सी है शायद, मोहि निंदो लोभ निंदो। आओ 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 सब मेरी निंदा करो, वो इनवाइट कर रहे हैं, निंदा करो। क्यों? क्योंकि जब तुम निंदा करोगे मेरी, तो फिर मेरी बुराइयां तो तुम्हारे पास चली जाएंगी और तुम सबकी अच्छाइयां हमारे पास आ जाएंगी, तो मुझे साधना करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा काम तो बन गया। तो खुद कह रहा है मोहि निंदो लोभ निंदो, आके मेरी निंदा करो, क्योंकि उसने समझ लिया ये जो बताया है रहस्य कि जब हम निंदा करते हैं तो उसकी बुराई हमारे अंदर और हमारी अच्छाई चली गई, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। और नंबर 3, हम किसमें दोष निकाल रहे हैं, किसमें बुराई देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक साधारण संसारी की बुराई भी, महाराज जी कहते हैं किसी के दोष मत देखो, संसार में भी दिख रहा है ये व्यक्ति चोरी कर रहा है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको जरूरत क्या, आपको किसने बिठाया है कि हर एक के ऊपर तुम निर्णायक बनो। ये जो जजमेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए। देखिए हम लोग सुनते हैं सर समझ गया ऐसा सोचते हैं ना, लेकिन यहाँ से उठते ही कोई भूला, घर पहुंचे और भूला, और दूसरे दिन और भूल गया। एक जो मतलब पैमाना है हमारे लिए कि हम भक्ति हमारी ठीक ठीक चल रही है, तो हम दूसरे को देखकर और जजमेंट नहीं करेंगे, वो ऐसा है वो वैसी है। ये बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि कौन कैसा है, आज जो लग रहा है कि ये बुरा है, कल को छलांग मार के आपसे आगे निकल जाए। देखिए हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, कहाँ जहाँ पे पापियों में टॉप कर गया, वाल्मीकि इतना पापी कि राम न कह सका, और एक दिन राम सामने खड़े हो गए। तो हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, कल को उसका संस्कार कैसा आता है हम जानते हैं? हम नहीं जानते। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, और संसारियों की बुराई करना गलत तो है ही है, और कोई भगवान का नाम जप रहा है, भक्त है, कोशिश कर रहा, उसकी बुराई करेंगे तो वो एक पाप हो जाता है, बहुत बड़ा पाप होता है किसी भक्त की निंदा करना। और अगर ये हैबिट हो जाती है ना दूसरों की बुराइयां देखने की, तो फिर क्या होगा, एक दिन हम संत और भगवान तक भी पहुंच जाएंगे। हो जाता है, हम अपने आप को ठीक समझते हैं ना। ये बात तो कुछ जमी नहीं। क्या बात नहीं जमी? राम ने बाली को छुपके क्यों मारा? कुछ हिस्ट्री जॉब की, कुछ नहीं पता क्या हुआ बोलते हैं। और यहाँ सीता का परित्याग, सीता वो तो शुद्ध है और परित्याग कर लिया, ये तो बात ठीक नहीं। हम अपने आप ही निर्णय, यानी राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके ऊपर भी उंगली, और श्री कृष्ण की तो लिस्ट बहुत लंबी है, वहां हम शुरू हो जाएंगे तो कोई नहीं होगा। तो इसलिए ये जो हम लोग करते हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। दोष देखना ही हो तो गोविंद राधे, अपने अनंत दोष मन को दिखा दे। अगर ये हैबिट ही है हमारी दोष देखने की, तो महाराज जी कहते हैं राधा गोविंद गीत में, तुम करो करो दोष देखो, लेकिन बाहर नहीं, अपने देखो। तुम्हारे पास कमी है क्या दोषों की?
फिर ये फीलिंग होगी बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। हम रोकर प्रार्थना करेंगे हरि ग्रुप के चरणों में, ये कैसे ठीक होगा। बार बार हम गलती करते हैं, कोशिश करते भी हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, हमें छोड़नी नहीं है, और कोई रास्ता हो तो छोड़ दो, हमसे तो नहीं होता, नहीं होता तो पड़े हो संसार में। मन माया का है ना, कभी आएगी, फेल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगे रहना है। भक्ति की नींव जो है ना, फाउंडेशन, महाप्रभु चैतन्य ने बताया, और ये सबसे पहला श्लोक है अष्टपदी का। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सनारे। तृण, तृण है ना घास, ग्रास, तृण से भी अधिक दीन। पाठ में आप चलते हैं तो घास होती है हरी हरी, आप पैर रखते हैं, उसके ऊपर पैर रख दिया आपने, लेकिन घास ने आपको सुख दिया ना, मुलायम है, तो आपको सुख दे रही है वो। तो इस प्रकार से हमको दीन बनना है। कोई हमको अपने अंडर में हमको दबाने की कोशिश करे, ये दीनता गुण उन्होंने कंपैरिजन उस तृण से किया। और पेड़ से अधिक सहनशीलता, सहनशीलता ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है भक्ति में। तो एग्जाम्पल दिया पेड़ से, पेड़ पर कोई पत्थर मारे, उसकी लकड़ी को भी काटे, लेकिन पेड़ क्या करता है? पेड़ चाहे आप पत्थर मारो, चाहे आप वो हाथ से वो फल ले लो, पत्थर मारने वाले को भी फल दे देगा और फल तोड़ने वाले को भी फल दे देगा। वो अपनी छाया दे देगा हमको, चाहे हम कुछ भी करें। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, अपने आप फल नहीं खाता वृक्ष, देता है और सहनशीलता है। उससे कंपैरिजन की गई कि हमको कोशिश करनी है। सुनकर ये मत कहो बड़ा कठिन है, अरे कठिन तो सब चीज है, अच्छी चीजें क्योंकि गलत साइड में गए, लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोशिश करेंगे हमें को शांति मिलेगी। अगर सहनशीलता हमारी बढ़ेगी तो हमारे मन के अंदर ठहराव आता है, वो शांत हो जाता है। थोड़ी देर हम वो हो गए, मतलब क्रोध आया, लेकिन तुरंत हमने समझा दिया ये हमको करना है, जब सिद्धांत सामने होगा। और अमानिना मान देना, दूसरे को मान दो और अपने आप के लिए मान न चाहो, ये श्लोक है। और ये चारों चीज का अर्थ है दीनता। ये दीनता ही मेन गुण है भक्ति में। आपके पास कुछ भी है, और भी गुण है, हम ये पढ़ते हैं, हम जप करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये जितने भी मोती हैं आपके पास, पढ़े लिखे कुछ भी हैं, लेकिन जो धागा है उस को पिरोने का, वो दीनता है। अगर धागा निकल गया तो सब बिगड़ गया। तो प्रश्न है ये दीनता ये कैसे आए? तो महाराज जी ने एक बहुत सुंदर पद लिखा। दीनता का ऑपोजिट है हम मान चाहते हैं, राइट, अपने आप को कुछ समझते हैं। तो महाराज जी ने लाइन लिखी, छाड़ मान अपमान मान मान, ये छोड़ दो ये मान अपमान का चक्कर। हम बताते हैं कि असली मान क्या होता है, वो है तो बताओ, तो तुम प्रशंसा के योग्य हो। क्या है? जब लो मिलियो न तो ही प्राण धन, जब लो मिलियो न तो ही प्राण धन, सुंदर श्याम सुजान छाड़ मन
तब लो कहा मान निज मानत, मायाधीन अयान। श्री कृष्ण कौन है? जीवे स्वरूप कोई कृष्ण दास नित्य दास। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। अब हम बोलते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम, तुम्हारे सर्वस्व है श्री कृष्ण आत्मा के, वही एकमात्र नातेदार है। क्या वो तुमको मिले? अभी तक नहीं मिले तो फिर तुम्हारा मान ही क्या है? कोई प्रशंसा नहीं है। जब तक श्री कृष्ण नहीं मिले तो फिर हम माया के अंडर में हैं, अवश्य हैं, डंके की चोट पर हैं, चैलेंज के साथ माया पर हावी है। जब श्री कृष्ण प्राप्ति होगी तो माया चली जाएगी। वो नहीं मिले ना तो माया के अंडर में है। तो माया के अंडर में है, इसका मतलब माया के सारे जो रोग है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सब माया के विकार हैं। अज्ञानता, ये सब है, सबके अंदर है। अब वो कम ज्यादा की बात अलग है। किसी ने पिछले जन्मों में भक्ति की है तो इसी जन्म में ही कम है और आगे भक्ति करते करते कम होंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। जब माया जाएगी, श्री कृष्ण कहते हैं ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान् तरन्ति ते 7-14। मेरी कृपा से माया जाएगी और मेरी कृपा कब होगी? जब तुम पूर्ण शरणागत होगे। तो माया हमारे सोचने प्रयत्न करने से नहीं जाएगी, कृपा से जाएगी। और जब माया जाएगी तो पूरा बिस्तर गोल करके महाराज ठाकुर जी इशारा करेंगे, छोड़ो इसको, बांध दो अपना बिस्तर, यानी सब चले जाएंगे। लेकिन जब तक माया नहीं गई, ये अंदर है। कल मैंने बताया ना, चोर की तरह बैठे हैं। कोई यहाँ पर ऐसे ही आए अंदर, हाँ, उसकी बेटी, उसकी माँ, उसकी बहन, जो भी बैठी है, वो लेने आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है और आप लोगों को देखेगा बड़े शांत है, मतलब यही तो मानेगा। ये तो दिखते नहीं है ना कि अंदर सब चोर बैठे हैं। इस समय हम शांत लग रहे हैं एकदम। कोई भी नहीं जज कर सकता कि अंदर क्या क्या गड़बड़ियां हैं, छिपे हुए हैं वो दोष, लेकिन मौका पाके बाहर निकल आते हैं। किसी ने भी कुछ कह दिया तुरंत तुमने क्या समझते हो अपने आप को? नहीं बोलते हैं लेकिन सोचते हैं, कुछ भी होता है। और कभी कभी महाराज तो यही सिखाते हैं कि कीर्तन कर करके आए 2-3 घंटे, बाहर आते ही किसी ने यूं धक्का दे दिया। अब जान बुझ के नहीं दिया लेकिन लग गया भीड़ में, मुझसे मिलेगा। तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारे जो चंचल से भी चंचल श्री कृष्ण है, उन्होंने ही कराया देखने के लिए कि इतनी देर कीर्तन करके आए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसी ने परीक्षा ली है, अंदर देने वाले धक्का हुई है। हमारे पास एक तरीका है सोचने का ताकि वो मन विचलित ना हो। तो ये सारे दोष जब तक माया है सबके अंदर है, सबके। ऐसा नहीं है कि एक के अंदर है एक के नहीं है, सबके अंदर है। तो समय समय पर ये दोष प्रकट होता है। जब ये प्रकट होता है तो हम उसको उसका निंदा करते हैं, दोष को देखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसका दोष प्रकट हुआ, चाहे ईर्ष्या हुई, उसको जेलसी हुई, चाहे क्रोध आया, चाहे लोभ आया, इसी प्रकार से हमको भी तो आता है। जब कभी ऐसी परिस्थिति होती है तो वो जो हम उसमें देख रहे हैं कि उसमें आया, तो हमारे अंदर भी समय समय पर वही चीज आती है ना।
तो हमें ये देखना है कि हम जो सोचते हैं ये माया के अंदर में इसमें ये दोष है, लेकिन सबके अंदर दोष है। जब तक हम माया के अंदर में हैं ये सब दोष रहेंगे। तो जब हम ये समझ लेंगे तो दूसरे के प्रति हमारी जो वो दोष देखने की वो प्रवृत्ति है, अरे हमारे अंदर भी तो है, हम क्या देख रहे हैं। कोई काना है व्यक्ति और दूसरा भी काना है, तो काना दूसरे को कह रहे काना काना, तो वो हंसेगा, अरे तू भी तो काना है, हम भी है, वो भी है। तो ऐसे ही हम सभी लोग उसी चक्कर में हैं। ये माया का चक्कर सबके साथ है, इसलिए हम दूसरे को दोष दें, उसके अंदर है, हमारे अंदर भी तो है, सेम सब चीज हमारे अंदर है। जब तक श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे वही दिन सम्मान का होगा, जब हमारी भक्ति वहां तक पहुंचेगी। हमारे वो अश्रु, कुछ आंसू तो अभी भी हमारे निकलते हैं, लेकिन वही असली आंसू है जब श्री कृष्ण दौड़ करके और प्यार से हम अपने पीतांबर से आके हमारे आंसू पोंछे, वही सम्मान का दिन है। अभी तक वो तो हुआ नहीं ना, तो किस प्रकार का हमारा सम्मान है जो हम सोचते हैं हम भी कुछ हैं। तो इसलिए ये सिद्धांत ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये तत्व ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है। ये इस तत्व ज्ञान पर हमें विचार करना है। दूसरे के दोष देखने से पहले हमें ये भी सोचना है सब दोष हमारे अंदर भी हैं। वो भी बेचारा इस समय हेल्पलेस है। कुछ बात हो गई, ऑफिस में कोई ऐसा वातावरण हुआ कि बहुत उसके अंदर वो भरा हुआ है, टेंशन है, घर में आके उतार दी, ऐसा होता है। तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी संसार में होती हैं। जब हम समझ लेंगे कि वो उसके अंदर जो हम देख रहे हैं गड़बड़ी, ये सारी गड़बड़ी मेरे अंदर भी है, सब माया के जीवों के अंदर में है। और दूसरे के दोष देखने से हमारा मन और भी गंदा हो जाएगा। हमको अपना देखना है। तो ये हमारा स्वभाव है कि अपना दोष कम दिखता है। जैसे संसार में कोई पागल होता है ना, क्या पागल अपने आप को पागल मानता है क्या? कोई डॉक्टर उसको कहता है अरे तुम दवा खाओ, तुम पागल हो, डॉक्टर साहब आप ही पागल होंगे, ऐसे बोलता है। ऐसे ही ये माया जो है, ये जो हमारे ऊपर है, ये रोग जो है ना, ये पागल ही तो है ना। जब काम आया, क्रोध आया, तो हमको डिसबैलेंस करता है ना। पागल कौन है? जिसका माइंड डिसबैलेंस्ड है ना, अपने आप को नहीं जानता है। मेरा कौन है ये नहीं जानता, ये कौन है नहीं पता। बाप खड़ा है कहकर नहीं पता, तो हम कोई कम है क्या? हम अपने आप को जानते हैं? नहीं जानते। शरीर मानते हैं ना, शरीर मानने के कारण ही सारी गड़बड़ी होती है। जितना जितना हम आत्मा की अवेयरनेस पर चलेंगे गड़बड़ी कम होगी। तो श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा ना कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन? पूछा तो मूर्खो देहात देहम बुद्धि, भागवत में है ना 11:42। जो अपने आप को शरीर मानता है सबसे बड़ा मूर्ख है। तो जब हम शरीर मानेंगे अपने आप को, तो अपने नातेदार कौन है संसार में, ऑटोमेटिकली मानेंगे। आत्मा का नाम आत्मा है और आत्मा का नातेदार वही है, वही है। ये वाली बात तब तक नहीं आई थी, वो मुंह से बोलते ही रहेंगे त्वमेव सर्वम मम देव देव, लेकिन इसकी रियलाइजेशन, इसकी फीलिंग तब होगी जब हम कुछ कुछ मात्रा में ये वाली बात, और ये कोई झूठ तो है नहीं, हम लोग सब ज्ञानी बन जाते हैं। कोई जब संसार से चला जाता है तो घर वाले रोते हैं, क्यों रो रहे हो? सामने तो बेटा नहीं, वो तो गया। ये क्या, ये यही तो था, वो फोटो जो टंगा इसी का ही तो है ना, ये तो अभी उसका डेड बॉडी है, वो तो गया। वो जो गया वो क्या, वही मैं था। तब तो मानते हैं ना
कि वो सूक्ष्म चीज जो अंदर थी, जो शरीर को सिर से पैर तक चेतन रखी, वो आत्मा। तो क्यों नहीं हम उस चीज को बार बार समय निकाल के सोचेंगे, तो फिर अपने आप वो हमारे हैं, ये वाला जो भाव है, ये हमारा कुछ कुछ आगे बढ़ेगा। अभी तक तो संसार में है, कितने परसेंट है ये सबका अलग अलग है। किसी का 90% संसार में, किसी का 70%, किसी का 50%, किसी का 30%, सबका अलग है। लेकिन जितना जितना हम पागल हैं, क्योंकि मैं को शरीर माना, और शरीर मानने के कारण नाता संसार से, तो संसार में सुख है यही मानेंगे। तो हमको ये समझना है संसार में सुख नहीं है, और वहां सुख है। हम सुख चाहते हैं। और श्री कृष्ण आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदमयो भ्यासात् केवलानुभवानंद स्वरूप। वही आनंद है जिसको हम लोग अज्ञानता के कारण, माया के अंदर में होने के कारण संसार में खोज रहे हैं। तो ये हमें मन को समझाना होगा। ये जो तुम सोच रहे हो हम अरबपति बन जाए, उससे क्या सुख मिलेगा? तुमसे आगे भी लोग हैं, तुमसे नीचे भी लोग हैं। हर चीज में जब हमारा मन भागता है, ये हमारा ही मन दुश्मन है। इसी दुश्मन मन से हमने दोस्ती की है, अंदर बैठा हुआ है, अनंत जन्म दुश्मनी की है, और हमको संसार की ओर लेके गया है। तो हमें इस दुश्मन मन को दोस्त बनाना है। तो इस मन को हमें, ये जो आप सुन रहे हैं, ये सब महाराज जी के बताया हुआ ये उपदेशों में से ही है। मैं कोई अपना नहीं बता रही हूँ, उनका अद्भुत विलक्षण इस शास्त्रों वेदों का सार सरल हम और आप संसार में रहने वालों के लिए सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है। तो उनके बताए हुए जो उपदेश है, जो तत्व ज्ञान है, उसमें बुद्धि जोड़ेंगे तो फिर वही मन आपका दोस्त बन जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु गोविंद राधे, अपना ही मन माना, मन है बता दे। और सबसे बड़ा मित्र गोविंद राधे, गुरु शरणापन, मन है बता दे। उनको पता है रास्ता घर का, तो उनकी शरणापन मन होगा, तो वो आपको अपने घर पहुंचाएंगे, वही आपका मन मित्र बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए, ये मान अपमान ये सबसे बड़ा बाधक तत्व है ईश्वरीय राज्य में। और इसके जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इस पर हम विचार करेंगे, तब जाके ये कुछ कुछ बात प्रैक्टिकल, केवल सुनना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। कल तक इसने हमको ऐसा कहा तो हमने ऐसा उसका रिएक्शन अंदर बाहर दोनों हुआ। अब हम कोशिश करेंगे अंदर वो कम हो और बाहर भी कम हो। तो ये हमको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तब जाके होगा। केवल सुनने से और हाँ समझ गए, समझने का मतलब प्रैक्टिस करेंगे। तो मान शून्यता और आशा बंधक, ये 5वां माइलस्टोन, यानी ये विश्वास हो कि एक न एक दिन कृपा अवश्य होगी। विश्वास, हमारा विश्वास डगमगाता है जब संसार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, या हमारे अंदर भी वो जो भाव थे, वो अश्रु थे, वो डाउन हो गए, तो हमें लगा हमारा नहीं बनेगा ना। विश्वास रखो, लगे रहो। कभी संस्कार अब कभी डाउन होता है तो हमें लगे रहना है, पूर्ण विश्वास हो। और समुत्कंठा का मतलब है कि हमारे अंदर ये तीव्र
इच्छा हो कि उनकी सेवा हमको मिले, हम किसी प्रकार से उनके निमित्त बने, यही संसार में रहते हुए हमको सेवा का कहीं ना कहीं सौभाग्य मिल जाए। और लास्ट है नाम गाने सदा रुचि, उनके नाम गुण लीला आदि में हमेशा रुचि रहे। मन जितना शुद्ध होगा तो वो अच्छा लगेगा। संसार में हम कभी बोर होते हैं, सीरियल आते हैं जो टीवी पे, कैसे हम देखते हैं व्याकुलता होके, राइट? बस वही बात इधर की होगी, लेकिन शुरू में न भी इंटरेस्ट हो, लेकिन ये आवश्यक है, यही हमारा लक्ष्य है। मन को बताना पड़ेगा हटो यहाँ से, तुम और गंदे हो जाओगे, तुम्हारा मन अशुद्ध होगा। तो धीरे धीरे जब गंदी चीजों में आसक्ति होती है, सिगरेट में होती है, शराब में होती है, गंदी चीजें शरीर खराब करता है, तो वो अनंत सौंदर्य माधुर्य प्रेम में दयालु और अकारण करुण श्री कृष्ण, देखो जिस प्रकार से कुब्जा को अपनाया, कौन ऐसी कुरूप स्त्री थी, वो देखो सुदामा, वो गरीब ब्राह्मण, और क्या लेके गया, और उनके चरण आंसुओं से धो रहे हैं भगवान स्वयं, और ब्रज में तो भरा पड़ा है। किस प्रकार से यशोदा मैया ने बांध दिया, किस प्रकार से वो ग्वालवालों ने उनको घोड़ा बना दिया, और किस प्रकार से गोपियों ने क्या क्या नहीं कराया भगवान से। वो जहाँ प्यार होता है वो बंध जाते हैं। तो ये सब सुनेंगे तो क्यों नहीं वहां पे मन लगेगा। पहले समझना, जब गंदी चीज में मन अटैच हो जाता तो वहां क्यों नहीं होगा। उसका अभ्यास समझ के करना है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। तीसरा कोई रास्ता होता तो आप कर लेते, ऑप्शन है ना। एक संसार है, वहां क्या मिलेगा, चौरासी का चक्कर। और इधर तो सदा के लिए इस दुख से, इस अशांति से, इस बंधन से छुटकारा मिलने वाला। तो ये रुचि हो। अभी ये 1.5 घंटे का समय, 2 घंटे का जो भी समय है, अगर आपको कहा जाए कल से ऐसा करके 6 घंटे कीर्तन होगा, तो जिन लोगों को रुचि खुश हो जाएंगे, ताली बजेगी, 6 घंटे मिलेगा भगवान नाम। अरे इतना लंबा, इतना बहुत, ये तो बहुत ही लंबा है। अच्छा, किसी ने कहा, एक प्रीस्ट बोल रहा था, तो एक स्त्री ने उठ के बोला कि योर सर्मन्स आर गेटिंग वेरी लॉन्ग, जो तुम समझाते हो ना वो लंबे होते जा रहे हैं। तो उसने कहा, ऑन द अदर हैंड योर डिवोशन इज गेटिंग लेसर एंड लेसर। तुम्हारी उसमें कमी है, इसलिए तुमको लंबा लगता है। तो जब उसमें रुचि हो जाती है ना, तो ऐसे लगता है और मिले हमको, ये हमारा, उसी में हमको आनंद मिलने लगता है। तो ये 7 लक्षण है, हमारी कितनी रुचि बढ़ी हुई है इस चीज में। इससे हम लोग समय समय पर ये नपना है, माइलस्टोन है, तो इससे हम नाप भी लें। और जहाँ गड़बड़ी है तो हरि गुरु के चरणों में ही हम प्रार्थना करें कि हम बार गड़बड़ी करते हैं, लेकिन हमें पता है कि आपकी नजर हम पर है, आप दयालु हैं, तो आपकी कृपा से ये किसी न किसी दिन अवश्य ठीक होगा। हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी कृपा, कोशिश हमें करना पड़ेगा। गिरते पड़ते भी कोशिश करेंगे तो भी वो देखते हैं, फिर कृपा करते हैं। और अगर हम कोशिश ही न करें, आप कृपा कीजिए तब होगा, तब नहीं होने वाला। जैसे भी टूटी फूटी हमसे होती है, ये अभ्यास हम करें तो फिर एक न एक दिन उनकी कृपा अवश्य होगी। शेष फिर कभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय।